हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। ग्रीन रेवोल्यूशन सिंपल वर्ड्स में क्या होता था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो ये चीज़ तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के सिर्फ फ़ायदे थे या नुकसान भी थे? तो बेसिकली इस वीडियोज़ में हम उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है गेन्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या हुए? तो सबसे पहला आ जाता है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर, पर एकड़ सामान ज़्यादा बनना शुरू हो गया। जैसे कि डाटा शो करता है 1951 में वीट हम 660 केजी पर हेक्टेयर बनाते थे, जो कि 1819 में 3400 समथिंग हो गया। और राइस हम बनाते थे 665 केजी पर हेक्टेयर, जो कि 2600 समथिंग समथिंग हो गया। तो पहले से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। स्पर्ट का मतलब होता है इंक्रीज होना तेज़ी से। नेक्स्ट आ जाता है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एकड़ेज। एकड़ेज का मतलब है एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो फार्मर्स हैं उनको लगता है कि वो ज़्यादा माल बनाएंगे, उनको फ़ायदा होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एरिया पहले फ्री पड़ा हुआ था उन्होंने उसको भी अंडर कल्टीवेशन कर लिया। तो इसमें सिंपल वर्ड्स में दो तीन पॉइंट्स हैं। इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन हो गया ड्यू टू हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से जो 1950-51 में एरिया अंडर कल्टीवेशन जो था वो 13 करोड़ हेक्टेयर था, जो कि बढ़ के 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है कि खुद के लिए सामान बनाना, वीट ग्रेन्स बनाना घर की कंजम्पशन के लिए। और कैपिटलिस्टिक फार्मिंग होता है कि मार्केट में सेल के लिए बनाना। ओइंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एंड प्रोडक्शन भी बढ़ गया और एकड़ेज एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ गया। फार्मर्स शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू प्रोडक्शन फॉर सेल इन द मार्केट। अब उनको लगा कि बल्क में बनाते हैं ताकि मार्केट में भी बिके, दो पैसे भी कमा लेंगे वो। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में शिफ्ट हो गए। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। वो आउटलुक थिंकिंग चेंज होगी। पहले वो एग्रीकल्चर को देखते थे एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि भाई ज़िंदा रहने के लिए अनाज उगा लेते हैं, खुद खा लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। मगर आजकल ये इसको कमर्शियल वेंचर की तरह देखते हैं, कमर्शियल बिजनेस की तरह देखते हैं कि हम उगाएंगे, लगाएंगे, फिर बेचेंगे मार्केट में और खाएंगे। तो सिंपल इंग्लिश में, नाउ फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल वेंचर। इसको बिजनेस की तरह लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंडिया हैज़ स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। पहले हमें अमेरिका से मंगाना पड़ता था सामान, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे ही फ़ायदे थे, कोई नुकसान नहीं था? देखते हैं नुकसान क्या थे या लिमिटेशंस क्या थे। सबसे पहला लिमिटेशन, लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कन्फाइंड टू राइस एंड वीट ओनली। सिर्फ चावल और गंदम या फिर वीट, अनाज, अनाज नहीं वीट कह सकते हैं इसको, चलो जो भी है, इसी के तरफ लिमिटेड था। दो तीन क्रॉप्स पे लिमिटेड था, सारी की सारी क्रॉप्स पे ये नहीं आया था। तो इग्नोर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन टोटली इग्नोर्ड द क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अनइवन स्प्रेड, ये पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एट्सेट्रा, तमिलनाडु, इन जगह तो आया मगर पूरी कंट्री में फैल नहीं सका। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो गेन्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन वर नॉट टेकन बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सिर्फ रिच फार्मर्स को ही फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने ही एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल खरीदा और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी खरीदी, जिससे उनको फ़ायदा हुआ। मगर गरीब जो फार्मर्स है वो तो गरीब के गरीब ही रह गए। फिफ्थ आ जाता है इकोनॉमिक डिवाइड। क्योंकि रिच फार्मर्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी, तो इससे इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। रिच रिचर हो गए और पुअर पुअरर हो गए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।